क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3 मैट्रिक्स, जिसे हम लोग अवयव भी कहते हैं। आज हम लोग अवयव का स्टार्ट करेंगे। पहले समझते हैं अवयव किसे कहते हैं। बहुत इजी लेसन है और आपके एग्ज़ाम के व्यू से भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से भी, बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड ऑल स्टेट्स। क्लास 12th मैथमेटिक्स मैट्रिक्स, जिसे हम अवयव भी कहते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। आज का जो वेटेज है बहुत ही ज़्यादा होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। फॉर जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम है, बिहार बोर्ड, रांची बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जितने भी बोर्ड है यहीं टोटली जितने भारत में बोर्ड है सब में इसका वेटेज सबसे अच्छा होता है। एनडीए में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसे अवयव भी बोलते हैं। यानी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, संख्याओं की सारणी को मैट्रिक्स कहते हैं। पहला डिफिनेशन हो जाएगा, संख्याओं का एक अरेंजमेंट होता है, एक सजावट होता है। संख्याओं को कैसे सजाया जाए, संख्याओं को सजा देना। यानी इसमें क्या होता है, हम संख्याओं को सजाया जाता है। जब किसी संख्या को सजा दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। या तो हम लोग क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे, अवयव। संख्याओं को एक निश्चित रूप में सजा देना। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे 2 4 हो गया, यानी 2 4 हो गया, 2 4 हो गया, 1 2 3। यार संख्याओं को एक निश्चित क्रम में लिख देना, एक सारणी बनाकर लिख देना, एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना, ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। हम एक अंडर लिख देंगे 4 6, यानी कोई भी एक संख्या ले लेंगे उसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो हम लोग का मैट्रिक्स कहलाएगा। ABCDEF, ये क्या कहलाएगा, हम लोग एक मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी उसे क्या करना, अरेंजमेंट कर देना, सजावट कर देना, एक सारणी बना देना, एक तभी उस संख्याओं की सारणी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। या अंकों या फलनों के क्रमिक सजावट को मैट्रिक्स कहते हैं। इन अंकों को सजा देने की प्रक्रिया भी क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। हमने 2 डिफिनेशन समझा। तो मैट्रिक्स क्या होते हैं, अंकों, या अलग एक और डिफिनेशन समझते हैं, अंकों को पंक्ति अथवा रो के रूप में सजावट मैट्रिक्स कहलाता है। यानी हम लोग क्या करें, अंकों को सजा दें 1 2, यानी हम एग्जाम्पल लेते हैं, यानी इसको सजा देना, इसको हम लोग बोलते हैं रो। इस टाइप का कोई भी रो, ये रो हो गया हम लोगों का, यानी रो और कॉलम के रूप में लिख देना, इसको बोलते हैं रो। ये हो जाता है हम लोग का रो, ये हो जाता है हम लोग का रो। इस तरह हम जाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉलम, ये हो जाएगा हम लोग का कॉलम, ये हम लोग का कॉलम हो गया। यानी संख्याओं को रो और कॉलम के रूप में लिखने की प्रक्रिया भी मैट्रिक्स कहलाती है। उसे किस रूप में लिख देना, 1 2 3 1 1 1। संख्याओं को रो या कॉलम को रहते हैं, ये रो हो गया, इसको भी रो बोलेंगे। इस तरह जो पट लाइन होता है इस लाइन को हम लोग बोलेंगे रो, और जो खड़ा लाइन होगा इसको बोलेंगे कॉलम। 0 हो गया, एक रो 2 रो, कॉलम हो जाएगा 1 2 3। तो अंकों को पंक्ति या स्तंभ के रूप में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है। अब मैट्रिक्स को लिखते कैसे, अवयव का संकेत, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े लेटर से लिखा जाता है। यानी जैसे उसके अंक को, किसी मैट्रिक्स को सूचित करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए। अब इसके अंदर जो अव्यय रहेंगे, जो अंक रहेंगे वो छोटे रहेंगे, 2 4, जैसे ए हो गया तो छोटा लिखेंगे। यानी किसी भी मैट्रिक्स को बड़े लेटर के, अंग्रेजी के बड़े अल्फ़ाबेट से लिखा जाता है, ABCD, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब उसके बट उसके अंदर जो एलिमेंट रहेंगे वो छोटे होना चाहिए। जैसे यानी ये एलिमेंट मैट्रिक्स ए हो गया, इसके अंदर हम AB नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। कि हमें क्या लिखना है, छोटे अल्फ़ाबेट, यानी मैट्रिक्स को मानेंगे क्या, दिखाएंगे कि मैट्रिक्स ए हो गया, बट इसके अंदर जो हम एलिमेंट लेंगे, तत्व लेंगे, अंक लेंगे, वो क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। यानी ABC। मैट्रिक्स को अंग्रेजी किसी बड़े लेटर से सूचित किया जाता है। मैट्रिक्स को कैसे हम बंद करेंगे, इस तरह बंद कर सकते हैं, या तो इसको इस तरह इंडिकेट कर सकते हैं, यानी इसे अच्छे लगने के लिए इस तरह लिखा जाता है।
किसी भी मैट्रिक्स को सामान्यतः mn के ऑर्डर में लिखा जाता है। देख ए, एक मैट्रिक्स ए ले लिए, A11 A12 A13 AN हो जाएगा, फिर A21 A22 इसी तरह चलेगा, फिर A31 A32 डॉट डॉट यानी इसका ऑर्डर m गुणे n हो जाएगा। अब समझते हैं मैट्रिक्स अव्यय, यानी हम लोग समझने वाले क्या, मैट्रिक्स के अव्यय किसे कहते हैं। यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित तो एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के अव्यय। किसी मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित अंकों या संख्याओं की कुल संख्या अवयव कहलाती, यानी क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाएगी। उसके अंदर कितने तत्व विद्यमान है, 2 4 6 8, उसको हम लोग बोलेंगे। या बोल सकते हैं 11 12 13, ये जो एलिमेंट जो उपस्थित रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं, अब इसके अंदर देख लिए 1 2, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट 1 2 2 अंक है, तो इसकी अवयव जो होगी ना, इसके अंदर कितने, ए मैट्रिक्स में अवयव की संख्या हो गया 2। एक और मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 1 2, कितना हो गया 1 2 3 4, तो 4 हो गया। तो किसी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट उपस्थित रहेंगे, जितने भी सदस्य उपस्थित रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जितने भी सदस्य रहते हैं उसको अवयव के यानी मैट्रिक्स के अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ए मैट्रिक्स ए हो गया, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब इसमें गिनिए बी मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें कितने होंगे 9 हो गए। यानी सी मैट्रिक्स में देखिए कितना 1 2 3, तो इसमें 3 एलिमेंट हो गए। इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, डी में 6 हो गए। फिर ई में देखते हैं 1 2 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब इसमें आपको अवयव पूछे तो कितने हो जाएंगे अवयव, 1 2, तो 2 हो जाएंगे। अब इसमें अभी देखिए जी मैट्रिक्स में 1 2 3 4, तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। उसी तरह एच में कितने एलिमेंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका 9 हो जाएंगे। आई मैट्रिक्स में देखिए कितने एलिमेंट है, 1 हो जाएंगे। जे में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो अवयव यानी मैट्रिक्स के अव्यय क्या कहलाते हैं, उसके अंदर जितने भी अंक विद्यमान होंगे, चाहे अंक रहेंगे, वो सब उसके अव्यय कहलाएंगे। चाहे 2 हो सकते हैं 4 5, इसकी संख्या लिमिटेड नहीं रहती। आगे देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं अवयव की कोटि। हम किसी अवयव को लिखते हैं ऑर्डर, अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को एम और एन के रूप में हो, किसी कोई मैट्रिक्स अगर एम और एन के रूप में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी उसको कोटि बोलते हैं, यानी ऑर्डर उसको बोलते हैं। हम बोलते हैं कि जो संख्या है हमारा जो मैट्रिक्स है वो एम और एन के रूप में। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3, यानी रो और कॉलम, तो इसको हम लोग रो बोलते हैं। ये रो होता है हम लोग का, ये कॉलम, ये भी रो हो जाएगा, ये रो हो जाएगा, ये भी रो हो जाएगा। तो ये रो हो गया, ये भी हम लोग का रो हो गया, ये हम लोग का कॉलम होता है। ये हम लोग का ऊर्ध्वाधर लाइन, खड़ी जो लाइनें होती है वो हम लोग का क्या होता है, कॉलम होता है। रो इस जो रो और कॉलम की संख्या उसको ऑर्डर बोला जाता है। तो इसमें समझते हैं लोग पहले 1 2 3 एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें कितने, इसको रो बोलेंगे 1 रो 2 रो, तो 2 हो गया। फिर कॉलम लेंगे 1 2 3, तो 3 हो गया। एक और मैट्रिक्स लेते हैं एग्जाम्पल 1 2 1 2 1 2, तो पहले रो की संख्या गिनेंगे, तो रो को कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे 1 2 3, तो 3 हो गया। फिर कॉलम को सीधा लेंगे 1 2, तो 2 हो गया। यानी मैट्रिक्स बी लेते हैं, मैट्रिक्स बी में 1 एलिमेंट है, तो इसमें देखिए रो कितने हो गए, यानी रो हो गया हम लोग का 1, ऐसा कॉलम 1 हो गया। सी मैट्रिक्स 0 0 0 0, इसमें देखिए पहले रो 1 2, तो 2 हो गया, कॉलम 1 2, तो हम क्या लिख देंगे, गुणे 2 लिख देंगे। तो देखते हैं किसी मैट्रिक्स अगर उसको देखिए नोट में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रो और कॉलम की संख्या समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं ए मैट्रिक्स में कितने रो और कॉलम है, इसका ऑर्डर निकालते हैं पहले। तो देखिए इसको रो बोलते हैं, रो की संख्या 1 है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 3 लिख देंगे। फिर इसमें देखते हैं कितना रो है, तो 1 2 3, तो 3 हो गया। कॉलम कितने हैं, सीधे 1। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 गुणे 1, 3 गुणे कितना हो जाएगा हम लोग का 1। अब सी मैट्रिक्स में देखते हैं कितना रो है, 1 2, तो 2 लिख देंगे। कॉलम कितने 1 2, तो गुणे होगा 2, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2। अब इसमें देखते हैं डी मैट्रिक्स में कितने ऑर्डर, 1 2, तो 2 हो गया। अब कॉलम देखिए कितना हो गया 1। अब ऑर्डर डी का क्या हो जाएगा 2 गुणे 1। ई मैट्रिक्स का देखते हैं, और रो हो गया 1 2 3, तो लिख देंगे 3, कॉलम 1 2 3 3 लिख देंगे, तो 3 × 3, यानी इसमें
कितने अवयव हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। एक मैट्रिक्स देखते हैं, इसमें कितने एलिमेंट रो हैं, 1 2 3, 3 लिख देंगे। कॉलम देखते हैं कितने, 1 2 3 4, तो 4 होंगे। अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4। जी मैट्रिक्स देखते हैं, 1 2 3, 3 हो गया। कॉलम गिनिए, 1 2 3, 3 लिख देंगे। ये ऑर्डर हो जाएगा 3 गुणे 3। एच मैट्रिक्स लेते हैं, देखते हैं इसमें कितने एलिमेंट है। तो 1 2 3, 3 लिख दिया। ऑर्डर देख लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। तो ऑर्डर 3 गुणे 4। इस प्रकार हमने देखा किसी मैट्रिक्स किससे कहते हैं, मैट्रिक्स के किसे सूचित करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट किससे कहते हैं, और मैट्रिक्स की कोटि किससे कहते हैं। और कल के हम लोग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। तब तक के लिए जय हिंद। और हमारी वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।